हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र तिवारी एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आप लोग लगातार दक्षिण भारत के इतिहास के साथ भी बने हुए हैं, तो आप सारे लोग प्रशंसा के पात्र हैं। वैसे ही इतिहास पढ़ना बहुत कठिन बात है। मोस्टली लोग तो अवॉइड करते हैं, चक्कर आता है, सोने लगते हैं इतिहास के समय। और इतिहास में भी दक्षिण भारत का इतिहास तो समझ लो समझ की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा मतलब आपको रियल में अगर इतिहास में इंटरेस्ट है तभी फिर आप बने हुए हैं दक्षिण भारत के साथ, नहीं तो मोस्टली लोग उत्तर भारत तक ही सीमित रहते हैं, है ना। लेकिन हमारे एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं, तो हमें इम्पॉर्टेंट सेगमेंट समझकर इस दक्षिण भारत की इम्पॉर्टेंट 16-17 डायनेस्टीज़ को समझना होगा। और यहाँ से आने वाले बहुत कम ही प्रश्न हैं, लेकिन उन कम प्रश्न पर भी क्वेश्चंस पर भी हमें वही कमांड बनानी होगी जैसा कि हमारा कमांड नॉर्थ इंडियन डायनेस्टी पर होता है, भारत के इतिहास पर होता है। ओके, तो हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। दक्षिण भारत में हम लोग 5 टॉपिक पढ़ चुके हैं: चोल वंश, चेर वंश, ओके, पांड्य वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश। आशा करता हूं कि आपको भी ऐसे ही उंगली पर सब याद होगा, ओके, और दिमाग पर पूरा कमांड होगा। और कमांड होगा दिमाग पर तभी तो इतिहास पे कमांड होगा, ओके। नहीं तो फिर सब लोग आसानी समझना क्या चाहते हैं, कठिन कहाँ कोई समझना चाहता है। कठिन जो समझता है वही तो दक्षिण भारत के साथ रुका हुआ है, ओके। तो याद रखना, इन 5 डायनेस्टी में बहुत वैरायटीज नहीं थी, ओके। लेकिन ये जो छठा टॉपिक है चालुक्य वंश, इसमें 3 प्रमुख वैरायटीज हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ओके। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कितनी वैरायटीज हैं चालुक्य वंश में। ऑप्शन में दे देगा 1, 2, 3, 4, तो क्या लगाना, 3 लगाना है। बोर्ड पे भी लिख रहा होगा चालुक्य वंश। पहला टाइप क्या है, वातापी के चालुक्य। कुछ बुक्स में वातापी को बादामी चालुक्य भी बोलते हैं, तो ये भी नोट कर सकते हैं आप, वातापी या बादामी चालुक्य। बादाम खाते हैं ना दिमाग बढ़ाने के लिए, सो इनके लिए भी यूज करना। तो वातापी या बादामी चालुक्य। दूसरा क्या है, कल्याणी के चालुक्य। और तीसरा क्या है, वेंगी के चालुक्य। हुआ क्लियर। तो कौन कौन, वातापी या बादामी चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। तो ये 3 क्या हैं, चालुक्य वंश की वैरायटीज हैं, ओके। याद रखना है, भूलना नहीं आपको। तो याद हो गए ना, 3 वैरायटी है, ओके। और हर वैरायटीज जो हैं, हर जो टाइप हैं चालुक्य वंश में, जो 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, उनके अपने फर्स्ट एम्परर का नाम लिखा हुआ है और लास्ट एम्परर का, मतलब फाउंडर कौन था उस वंश का और उसका अंतिम राजा कौन था, जैसा कि हम पूर्ववर्ती प्रीसीडेड टॉपिक्स में ऐसा ही पढ़ रहे थे। तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान तरीके से और माइंड पर कम स्ट्रेस देते हुए, और इसको बोझ मत समझिए, इसको भी अपने सब्जेक्ट का एक भाग समझते हुए इस पर भी वही कमांड बनाइए जैसा कि आपका कमांड दूसरे सब्जेक्ट पर भी होता है, आपके विषयों पर, ओके। तो लॉकडाउन का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, हमें यूज करना है, ओके। और ये कल्याणी का चालुक्य, वातापी का चालुक्य, यहाँ भी सेम वैसे दिया गया है। फाउंडर पहला राजा कौन था, फर्स्ट एम्परर, और देन आफ्टर लास्ट एम्परर कौन था, तो समझ में आएगा। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेगा कि वेंगी के चालुक्यों का संस्थापक बताइए। ऐसा नहीं पूछेगा चालुक्य वंश का संस्थापक, तो पूछेगा वेंगी के चालुक्य का संस्थापक बताइए। तो क्या दिया हुआ है, विष्णुवर्धन। इसका टेन्योर क्या था, टेन्योर, इनका कार्यकाल बहुत ही कम पूछा जाएगा, 0.01% चांसेज है, ठीक ना। तो इतना विश्वास करो आप, मन करे तो आप नोट कर सकते हैं, पूरा डेटा दिया हुआ है, ओके। विष्णुवर्धन ने 615 से 633 तक रूल किया। और अंतिम राजा कौन था वेंगी के चालुक्यों का, इसकी जानकारी किसी इतिहासकार को नहीं पता। कुछ इतिहासकार किसी को बताते हैं, कुछ किसी को बताते हैं। स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता कि वेंगी के चालुक्यों का अंतिम राजा कौन था, अंतिम शासन कौन था। तो हु वाज लास्ट एम्परर ऑफ वेंगी चालुक्य, तो जानकारी किसी को स्पष्ट नहीं है।
याद रखना 1120 ईस्वी में ये वेंगी के चालुक्यों का इतिहास समाप्त हो जाता है और एक राजा है चोल वंश का, मैंने पढ़ाया था ना दक्षिण भारत में पहला टॉपिक चोल वंश, तो कुलोत्तुंग प्रथम इसी ने क्या किया, वेंगी के चालुक्यों को पूर्णतया समाप्त कर दिया और उस पर एकाधिकार कर लिया, ओवरटेक कर लिया और इस तरीके से वेंगी के चालुक्यों का इतिहास खत्म कर इनके साम्राज्य पर किसका एकाधिकार हो जाता है, चोलों का, कुलोत्तुंग प्रथम का। हुआ क्लियर? तो यहाँ पर लास्ट राजा मेंशन नहीं है, ये पूछ ले कि किसने समाप्त किया तो इसके स्पष्ट प्रमाण है कुलोत्तुंग फर्स्ट हु वाज चोल एम्परर। ठीक, दूसरा क्या दिया हुआ है, कल्याणी का चालुक्य। तो इनका सीरीज कोई भी या क्रम कुछ भी इधर उधर कर सकते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके एग्जाम में या आपको समझने में। कल्याणी के चालुक्य, तो अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो मैंने आपको बताया था राष्ट्रकूट वंश पढ़ा रहा था मैं, हाँ, तो या पल्लव वंश या कोई भी वंश आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ से आप समझेंगे कि कैसे साउथ इंडियन डायनेस्टी जो थी वो धीरे धीरे नॉर्थ इंडियन डायनेस्टी में इंटर करने लगती है, उत्तर भारत में प्रवेश करने लगती है। एक्चुअली हुआ क्या कि लगभग 550 ईस्वी के बाद 550 एडी के बाद, आप जानते हो कि गुप्त वंश था भारत में, तो स्कंदगुप्त के बाद लगभग क्या होता है कि गुप्त वंश कमजोर होता चला जाता है, हाँ, और इसका फायदा फिर क्या हुआ, दक्षिण भारत के राजाओं को हुआ और उन्होंने अपनी शक्ति का विकेंद्रीकरण, अपने साम्राज्य का विकेंद्रीकरण करना स्टार्ट कर दिया। विकेंद्रीकरण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब सेंट्रलाइज करना, केंद्रीकरण नहीं बल्कि विकेंद्रीकरण, अपने साम्राज्य को फैलाना स्टार्ट कर दिया, प्रारंभ कर दिया और ज़्यादा कंसंट्रेशन उन्होंने कहाँ बनाया, उत्तर भारत में। यही कारण था कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत की जो डायनेस्टीज थी उनमें भी आपस में डिस्प्यूट हुए, विवाद हुए। इनफैक्ट दक्षिण भारत के ही कई डायनेस्टीज आपस में उत्तर भारत को लेकर लड़ गई। ओके, तो गुप्त वंश के बाद लगभग कमजोर होने लगता है नॉर्थ इंडियन डायनेस्टी, एक राजा बचेगा हर्षवर्धन। ओके, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो याद रखना एक राजा है कौन, तैलब सेकेंड, तो याद रखना है, भूलना नहीं है। जो तैलब सेकेंड है, तैलब द्वितीय है, ये कौन है, ये कल्याणी के चालुक्यों का संस्थापक है, फाउंडर है। और इस तैलब द्वितीय ने क्या किया, अपने ही राजा को मार दिया और राजा का नाम क्या था, तो मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बताया था राष्ट्रकूट में गर्ग द्वितीय, याद रहेगा ना। तो गर्ग द्वितीय को मारकर इसने अपना विस्तार किया और सामंत से इसने महा सामंत अधिपति की उपाधि ली थी। ओके, और फिर ये राजा में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। ओके, तो किसको मारकर, गर्ग सेकेंड द्वितीय को मारकर राष्ट्रकूट राजा थे, ये मैंने बताया था, आपको उस टॉपिक में जाके समझ लेना। तो तैलब द्वितीय पहला राजा है जिसने कहाँ से कहाँ तक शासन किया, 957 से 997 एडी तक। और लास्ट राजा पूछा जाएगा कल्याणी के चालुक्यों का, तो वो कौन था, सोमेश्वर, जिसने 1181 से लेकर 1189 एडी ईस्वी तक शासन किया और 1200 ईस्वी तक, मतलब पूरी तरीके से कल्याणी के चालुक्यों का इतिहास समाप्त हो जाता है। और इस साम्राज्य पर एकाधिकार कौन करता है, तो आगे आपको पढ़ाऊंगा। होयसल डायनेस्टी, साउथ इंडिया की डायनेस्टी में ही काकतीय वंश या देवगिरी के यादव वंश, तो इन तीन वंशों ने, देवगिरी के यादव वंश, काकतीय वंश और होयसल डायनेस्टी ने, तीनों ने पूरी तरीके से कल्याणी के चालुक्य वंश का इतिहास समाप्त कर दिया और इसके साम्राज्य पर पूर्णतया अधिकार कर लिया। वातापी या बादामी का चालुक्य, तो याद रखना पुलकेशिन फर्स्ट इसका वास्तविक और मुख्य राजा माना जाता है। अंतिम राजा की बात करें तो वो था कीर्तिवर्मन सेकेंड, कीर्तिवर्मन द्वितीय। और एक आपको पता होगा राष्ट्रकूट राजा, राष्ट्रकूट वंश का राजा दंतीदुर्ग प्रथम, मैंने पढ़ाया भी था राष्ट्रकूट डायनेस्टी में। तो दंतीदुर्ग
प्रथम ने क्या किया, दंतिदुर्ग प्रथम ने कीर्तिवर्मन द्वितीय को मारकर अपने आप को स्थापित किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कीर्तिवर्मन द्वितीय अंतिम राजा था, ये किसके द्वारा रिमूव किया गया, तो राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग प्रथम के द्वारा। ओके, और इसी समय अरबों का भी आक्रमण हुआ था, ये भी मैंने बताया था, एक टॉपिक भी मेरा ऑलरेडी मेंशन है, मुस्लिम आक्रमण या अरब आक्रमण, देख लीजिएगा किस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी वगैरह इस्टेब्लिश हुए आए, ये कहानी आपको पता चल जाएगी। और अगर पूछा जाए कि वातापी या वादामी चालुक्यों का मतलब सबसे महान प्रसिद्ध राजा कौन था, तो ये इंपॉर्टेंट है, था पुलकेशिन सेकेंड। पुलकेशिन सेकेंड ने 609 से 642 ईस्वी तक रूल किया। पुलकेशिन सेकेंड ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। गुप्त वंश के बाद वर्धन साम्राज्य आता है, उसमें था कन्नौज का राजा हर्षवर्धन। कन्नौज उसकी राजधानी थी नॉर्थ इंडिया में। थानेश्वर हरियाणा में भी उसकी राजधानी थी। बहन की राजधानी थी राजश्री की कन्नौज, जिसको कानकुब्ज के नाम से भी जानते थे। तो पुलकेशिन सेकेंड और हर्षवर्धन में लड़ाई हुई, हर्षवर्धन पराजित हुआ। इसकी पूरी स्टोरी हुएन जो एक चाइनीज ट्रेवलर है, उसने अपनी यात्रा वृतांत में मेंशन करी है कि बड़े पैमाने पर चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय से हमारा राजा या हर्षवर्धन द्वितीय बुरी तरीके से पराजित होता है। ओके, तो ये पूछा गया प्रश्न है कि हर्षवर्धन ने अपने जीवन में केवल एक बार पराजय झेली, पराजय डिफीट फेस करी, वो किस राजा से पराजय मिली थी, तो याद रखना पुलकेशिन सेकेंड से। पुलकेशिन सेकेंड भी पराजित होता है और इसको एक राजा था, याद रखना है, भूलना नहीं है, एक पल्लव राजा है नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट पल्लव राजा है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ये मैंने आपको पल्लव डायनेस्टी में पढ़ाया भी है, वहां भी देख सकते हैं। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने ऑन द फील्ड, युद्ध के मैदान में ही पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दी और इस तरीके से चालुक्य वंश का एक ताकतवर और महान राजा ऑन द फील्ड बुरी तरीके से मारा जाता है। ओके, तो याद रखना है। तो पुलकेशिन सेकेंड डिफीटेड हर्षवर्धन एंड पुलकेशिन सेकेंड वाज डिफीटेड बाय नरसिंह वर्मन फर्स्ट, हु वाज एम्परर या हु बिलोंग्स फ्रॉम पल्लव डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया। ओके, तो ये कुछ क्रोनोलॉजी थी जिनको मैंने समझाने का प्रयास किया और यहीं से लगभग प्रश्न रेज होते हैं, उठते हैं और आशा करता हूं कि पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझ में आई होगी। एक बार ठंडे दिमाग से ठंडा पानी पी के, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी के आप एक बार देखना, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि चालुक्य वंश की 3 वैरायटीज, वातापी या बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य। पुलकेशिन फर्स्ट राजा है, फाउंडर है किसका, वातापी या बादामी के चालुक्यों का। अंतिम कीर्तिवर्मन सेकेंड किसके द्वारा मारा गया, तो मैंने बता दिया आपको। ओके, दंतिदुर्ग के द्वारा मारा गया। महान प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन सेकेंड, नरसिंह वर्मन और हर्षवर्धन की कहानी मैंने बता दी। कल्याणी के चालुक्य में तैलक द्वितीय मैंने बता दिया कि इसने अपने राजा गर्ग द्वितीय को मारकर फाउंडर बना था, राजा बना था, कल्याणी वंश के चालुक्यों की स्थापना करता है। अंतिम राजा सोमेश्वर था, जो देवगिरी के यादव होयसल, और याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, देवगिरी के यादव वंश, ये भी पढ़ाऊंगा आपको, होयसल भी पढ़ाऊंगा, काकतीय तीनों पढ़ाऊंगा। तो याद रखना देवगिरी के यादव, होयसल और काकतीय वंश के राजाओं के संयुक्त अभियान में ये क्या होता है, पराजित होता है और इस तरीके से चालुक्य वंश की कहानी समाप्त हो गई। हाँ, लगभग 1200 ईस्वी तक। वेंगी के चालुक्यों की बात करें तो विष्णुवर्धन को फाउंडर माना जाता है और अंतिम राजा की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। 1120 तक इस वेंगी के चालुक्यों की कहानी खत्म हो जाती है और कुलोत्तुंग फर्स्ट
जो चोल वंश से संबंधित था उसने क्या किया, वेंगी के चालुक्यों का इतिहास समाप्त कर दिया, की कहानी समाप्त कर दी, और इस तरीके से चोल डायनेस्टी ओवरटेक कर जाती है वेंगी के चालुक्यों पर। तो आशा करता हूँ ये पूरा क्रोनोलॉजी आपको समझ में आया होगा। इसमें टोटल कहानी क्रोनोलॉजी की है। ओके, तो अगर पूछा जाए पुलकेशिन द्वितीय किसी कोई टाइप ना दी जाए, वैरायटी ना दी जाए, किस वंश से संबंधित था, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, राजपूत या फिर चोल वंश, तो आपको चालुक्य वंश ही लगाना है। तब नहीं खोजना है कि वातामी, काली, कल्याणी या फिर वेंगी, ये तो नहीं दिया है, हाँ, तो ऐसा नहीं, तो फिर क्या समझना, चालुक्य वंश लगाना है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट पूरा समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए चैनल वीडियो को, कमेंट मन करे तो कमेंट कर दो। ओके, और कमेंट बहुत कम लोग करते हैं भाई, गलत है, कठिन टॉपिक एकदम बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है, कमेंट करिए। हुमायूं, जहांगीर, 1857 की क्रांति, मौर्य काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ओके, यहाँ तो राष्ट्रीय आंदोलन, सब कमेंट करता है, यहाँ कमेंट करे तब ना भाई। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाए कि लॉकडाउन में भी लगातार ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। जय हिंद, जय भारत।